नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां निकल कर आई है उस पर भी नजर डालेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र की रणनीति तो बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट में और कमोडिटी मार्केट पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो म्यूटेड ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 20 से 25 अंकों की तेजी के साथ 23,800 के पास गिफ्ट निफ्टी। पॉजिटिव से म्यूटेड ओपनिंग के संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए। कल क्रिसमस था जिसके चलते ग्लोबली सभी बाजार बंद थे, लेकिन मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी दिखी। लेकिन उसके पहले एशियाई बाजारों पर भी नजर डाल लेते हैं। जापानीज मार्केट में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार है। कोरियन मार्केट में भी अच्छी खासी तेजी दिखी है। हांगकांग के बाजार आज बंद रहेंगे, लेकिन चीन के बाजार में थोड़ी सी सुस्ती की शुरुआत आज निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार जैसा मैंने कहा मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी दिखी। कल अमेरिकी बाजार बंद थे, आज खुले रहेंगे, लेकिन सिलेक्ट यूरोपियन बाजारों में भी आज छुट्टी होगी, कोई कामकाज नहीं होगा। बॉक्सिंग डे के मौके पर सिलेक्ट यूरोपियन बाजार आज के सत्र में बंद रहेंगे। टेक्नोलॉजी शेयरों में मंगलवार को अच्छी खासी तेजी दिखी, तो मैग्निफिसेंट 7 कंपनियां जिसे कहा जाता है उसमें अच्छी खासी तेजी दिखी। टेस्ला 7% की तेजी के साथ मंगलवार को बंद हुआ। एप्पल में 1.5% की तेजी दिखी। अमेजॉन, मेटा प्लेटफॉर्म्स, अल्फाबेट सभी स्टॉक्स तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। वही यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह वहां पर भी ज्यादा कुछ एक्शन तो नहीं है। S&P 500 में म्यूटेड कारोबार है। नैस्डैक 100 में थोड़ी सी तेजी आज सुबह निकल कर आई है। तो मंगलवार को अच्छा दिन था। और अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो वहां से भी आज सुबह पॉजिटिव संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। वही यूरोपियन बाजारों की बात करें तो वहां पर भी मिला जुला कारोबार मंगलवार को दिखा। फुटसी 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। डैक्स में थोड़ी सी नरमी दिखी, लेकिन कैक की बात करें तो यहां पर भी 0.1% की तेजी मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट्स पर नजर डाल लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है सोने और चांदी के बाजार में। सबसे पहले सोने की बात करें तो $2,800 पर आउंस के आसपास ऑल टाइम हाई लेवल्स था, वहां से काफी गिरावट दिखी है। लेकिन आज सुबह स्पॉट गोल्ड 0.5% की तेजी के साथ $2,630 पर आउंस के आसपास ट्रेड करता हुआ दूसरे दिन लगातार सोने में तेजी दिखी है। और चांदी की बात करें तो यहां पर भी चौथे दिन लगातार तेजी का रुख, करीब 0.2% की तेजी के साथ $30 पर आउंस के आसपास चांदी कारोबार करता हुआ। वही ऑयल मार्केट की बात करें तो कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से सप्लाई बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है, वही डिमांड कंसर्न्स भी है। तो ड्यूअल नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा है। सप्लाई बढ़ रहा है लेकिन डिमांड कम होती हुई नजर आई, स्पेशली चाइना से, जिसके चलते पिछले कुछ महीनों से कच्चे तेल में गिरावट दिखी है। कच्चे तेल ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 0.2% की तेजी के साथ $75 के नीचे कच्चा तेल फिसलता हुआ। तो यहाँ पर नरमी का रुख अभी भी कायम है। FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। FIIs ने फिर एक बार मंगलवार को बिकवाली की, करीब 2,450 करोड़ की बिकवाली दिखी थी। लेकिन DIIs जो पिछले कुछ महीनों से खरीदारी कर रहे हैं वो ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। करीब 2800 करोड़ की खरीदारी मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करेंगे। 1000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में दिखी। 26,300 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में। स्टॉक फ्यूचर्स में 2000 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1890 करोड़ की बिकवाली मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। FNO बैन में केवल एक स्टॉक रहेगा आज के सत्र में और वो है RBL बैंक। याद रखें ट्यूसडे को करीब 4 से 6 स्टॉक्स FNO बैन में थे, लेकिन सभी स्टॉक्स को निकाल दिया गया है और आज केवल RBL बैंक की एक स्टॉक FNO बैन में रहेगा। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ल जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। पिछले हफ्ते की 5% की गिरावट के बाद सोमवार को अच्छा दिन था, लेकिन मंगलवार को फिर एक बार थोड़ी सी कमजोरी दिखी। आज के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? ज्यादा कुछ
कुछ ग्लोबल फैक्टर्स नहीं है, न्यूज़ फ्लो भी कम है, लेकिन इंडेक्स लेवल पर कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? सुप्रभात आशीष जी। सबसे पहले तो निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी अभी भी अपने 200 डीएमए लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है, जो कि 24,840 के 23,840 के आसपास दिखाई दे रहा है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं आता है, एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू और 23,840 के ऊपर नहीं मिलता है, तब तक सेल ऑन राइज के हिसाब से इंट्राडे में स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। और अगर निफ्टी 23,500 के नीचे एक ब्रेकडाउन दे देता है, देन आफ्टर हमें 23,260 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन 23,260 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि ये पिछले मंथ का स्विंग लो भी है और इसके बाद यहाँ पर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो जो मेजर जो मूव हो सकता है निफ्टी का आने वाले समय में 23,850 से लेकर 23,260 के आसपास का रह सकता है। और बैंक निफ्टी अभी भी अपने 100 डीएमए और 200 डीएमए के बीच में ट्रेड कर रहा है। ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 51,700 फर्स्ट हर्डल है बैंक निफ्टी का, और देन आफ्टर 52,000 है। पिछले साइड में अभी भी बैंक निफ्टी ने अपने 200 डीएमए को होल्ड करके रखा हुआ है, जो कि 50,500 है। तो इंडेक्स में एज सच मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आने वाला है जब तक दोनों ही इंडाइसेस अपने एक्सपेक्टेड रेंज के बीच में ही ट्रेड करते रहेंगे। हालांकि हमें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि जो एफएमसीजी स्पेस है और निफ्टी फार्मा स्पेस है, वहां पर हमें सेलेक्टेड स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी। और जो कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक है या जो अदर मेटल्स स्टॉक है, वहां पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को दिखाई दिए थे पिछले हफ्ते। तो उसी के हिसाब से हम मेरे दो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी है, एक बाय में है और दूसरा सेल में है। सबसे पहले बाय के लिए बात कर लेते हैं, तो हमें आईटीसी को बाय करके रखना है। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, और फ्राइडे को ही हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिला था आईटीसी में। और यहाँ पे जो इंडिकेटर ऑसिलेटर है वो भी पॉजिटिव सेंटीमेंट शो कर रहे हैं। तो आईटीसी को हम बाय कर सकते हैं 500 के टारगेट के लिए, और हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रखना है 459 का। और दूसरा सेल के लिए रिकमेंडेशन है वो है एबीबी। तो एबीबी में हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 3 से 4 दिनों में। और थर्सडे को यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना था, एक हल्का सा ब्रीथर मिला था, बट फ्राइडे को उसने उस ब्रीथर को, जो डोजी कैंडल का जो लो था, उसको ब्रीच कर दिया था। और अभी भी स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो एबीबी को हमें नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में, जनवरी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करके चलना है। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा अराउंड 7,140 का। और जो टारगेट है एबीबी में वो निकल कर आ रहे हैं 6,540 के। एबीबी इंडिया पर बिकवाली की राय 6,540 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर से आईटीसी पर खरीदारी की राय दी है लक्ष्मीकांत जी ने, जहां पर उन्होंने लक्ष्य दिया है 500 रुपये प्रति शेयर का और 459 का स्टॉप लॉस बनाकर रखें। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, इसके अलावा ऑटो सेक्टर पर आपकी राय लेना चाहूंगी। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन वो ट्रेंड पूरी तरह से मंगलवार को रिवर्स होता हुआ नजर आया। एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसे कुछ स्टॉक्स 2.5% की तेजी के साथ ऑटो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल थे। क्या राय होगी इस इंडेक्स पर, और इस इंडेक्स से इन पर्टिकुलर कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? जी, अभी भी ऑटो सेक्टर, अगर पिछले 2 मंथ का ट्रेंड देखेंगे, ऑटो सेक्टर में वीकनेस बना हुआ है। और जो फ्राइडे को जो सिलेक्टेड स्टॉक्स में रिबाउंड भी आया था, वो एक न्यूज के, एक पॉजिटिव न्यूज के चलते हुए आया था। तो मुझे भी लगता है कि जो पुल बैक हमें दिखाई दिया है निफ्टी ऑटो सेगमेंट में, उसमें कुछ और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि अभी भी जो निफ्टी ऑटो है और जो सिलेक्टेड स्टॉक्स है वो अभी भी अपने सेलिंग प्रेशर में ही ट्रेड कर रहे हैं, करेक्टिव रैली में ही ट्रेड कर रहे हैं।
तो आने वाले समय में मुझे ऐसे कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है ऑटो स्टॉक में। बेसिकली आप टाटा मोटर्स की बात कर ले या टीवीएस मोटर की बात करें या हम अशोक लीलैंड की बात करें तो या मारुति, ये सारे स्टॉक्स अपने प्रीवियस मंथ स्विंग लो के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा कोई अपसाइड मोमेंटम अभी फिलहाल ऑटो के स्टॉक्स में तो आता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये नजरिया ऑटो सेक्टर पर। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। एक बार लक्ष्मीकांत जी के पिक्स को रिव्यू कर लेते हैं। आईटीसी पर उन्होंने खरीदारी की राय दी थी, 500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और 459 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इसके अलावा एबीबी, ये स्टॉक पर बिकवाली की राय है, जहां पर 6,540 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और 7,140 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। हाथ से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद और जिनय दोनों स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। लेकिन शरद, सबसे पहले आपके पास आएंगे। ज़्यादा कुछ न्यूज़ फ्लो नहीं है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी बताएं कहाँ पर खबरें हैं। गुड मॉर्निंग जिनय, गुड मॉर्निंग आशीषा। ऑफ कोर्स अब लास्ट वीक के दिसंबर का और ज़्यादा कुछ न्यूज़ फ्लो आ नहीं रहा है और हमारे एज एन एनालिस्ट के लिए भी थोड़ा सा फ्री टाइम ज़रूर मिल जाता है। बट एक दुख का बात है कि बहुत सारे ग्लोबल इंडिसेस जो होते हैं बंद हैं, पर हम काम किए जा रहे हैं। तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क ही उठता है ना, हमें भी कभी ना कभी शायद हो आखिरी वीक छुट्टी मिले। बट चलिए कुछ जो है सिंस है या खबरों वाले शेयर जिसको हम बोलते हैं उस पर भी नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। यहाँ पे लगभग 3,200 नए स्टोर्स जो है वो खोलने वाले हैं। अब कोलोकेशंस भी रहेंगे जहाँ पे वो सर्विस सेंटर्स की भी जो है बात उन्होंने की है। दूसरा स्टॉक नज़र में रहेगा इंडिया सीमेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट। इनका टोटल एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है और सीईओ एन श्रीनिवासन ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है और ये सब औपचारिकता वाले अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं मोस्टली। और अब याद रखिए अब कंपनी जो है सब्सिडरी हो चुकी है, तो सारे जो है पेपर वर्क कंप्लायंसेस अब कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा अब बात करेंगे तो यहाँ पे जो नज़र डाले तो यहाँ पे BPCL कोल इंडिया, इस पे भी जो है फोकस रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने लगभग 12,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करने वाले हैं कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे 51% स्टेक कोल इंडिया का रहेगा और जो बाकी है वो BPCL का रहेगा। नाल्को पे भी नज़र डालेंगे। यहाँ पे कंपनी ने साइन कर लिया है कोल माइनिंग डील, उड़ीसा के स्टेट में रहेगा और जो कोल प्रोडक्शन है इसी सेगमेंट से जो है लगभग 4 मिलियन टन का हो जाएगा और जो कैप्टिव पावर है उस पर ये हेल्प करने वाला है। ग्लैंड फार्मा के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। उनकी आम को 10 ऑब्जर्वेशंस आए हैं फ्रांस का रेगुलेटरी अथॉरिटी से और यहाँ पे जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे जो है ये ऑब्जर्वेशंस देखने मिले हैं। 3 और स्टॉक्स रहेगा जिस पे नज़र रहेंगे। इंटरग्लोब एविएशन जो है कंपनी ने कहा कि अब जो है इंटरिम सॉल्यूशंस ढूंढने लगी हैं स्पेशली लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट को लेके। अब मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का डोमेस्टिक जो आप कह सकते हैं मार्केट से 60% के ऊपर है और कंपनी अपने कॉन कॉल्स में भी कहे हैं कि अब जो है कंपनी को जो है एक टाइप से इंटरनेशनल कैरियर बनाना चाहते हैं और उसके कारण जो है इंटरनेशनल डिस्टेंसेस के लिए लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स लगते हैं, यानी कि बड़े साइज़ लगते हैं फ़्लाइट्स के जहाँ पे वो ग्लोबली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये ऑफ कोर्स उनके स्ट्रैटेजी के ऊपर ही अनाउंसमेंट्स आ रही है। DLF की बात करें तो इकरा की रीअफर्म हो गई है रेटिंग कंपनी के साइबर सिटी डेवलपर्स जो उनकी आर्म है उसको लेके, जो AA+ रेटिंग है। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आउटलुक है स्टेबल से अब पॉजिटिव कर दिया गया है। ऑफ कोर्स जब रेटिंग एजेंसीज की आउटलुक में पॉजिटिविटी आती है तो उनकी फंडिंग रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ पे भी एक पॉजिटिव नज़रिया बनता है। और आखिर में सूर्य रोशनी पे नज़र देंगे। यहाँ पे जो है रिकॉर्ड डेट बोनस के लिए 1 जनवरी 2025 को जो है तय किया गया है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकती है। हालांकि कुछ मेजर इम्पैक्ट या स्टॉक मूविंग न्यूज़ फ्लो नहीं है आज। बिल्कुल, तो कोई मेजर स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद ओला इलेक्ट्रिक, इंटरग्लोब एविएशन, DLF जैसे कुछ स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहाँ निकल कर आई है वो बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, वैसे तो ब्रोकरेज हाउसेस में भी छुट्टियाँ हैं, लेकिन फिर भी चुनिंदा 2-3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, बताएं। बिल्कुल 2-3 स्टॉक्स रहेंगे जो आज ब्रोकरेज नोट पर फोकस में रहेंगे। शुरुआत करते मोतीलाल ओसवाल ने, उन्होंने रेमंड लाइफस्टाइल पे रिपोर्ट निकाली है
जो बाय रेटिंग है उसको बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है उनका रेमंड लाइफस्टाइल पे वो है 3,000 रुपये। उनका मानना है कि जो एक्सपेक्टेशन है आगे चलकर डबल डिजिट ग्रोथ की है। जो सेकेंडरी सेल्स है स्पेशली वहाँ पर 12 to 14% ग्रोथ कंपनी कर सकती है अपने सेकेंडरी सेल्स में, वो उनका अनुमान है। उसके चलते फेस्टिव सीजन और जो ऑनगोइंग डिमांड है वहाँ से उनको एक पिकअप, एक इम्प्रूवमेंट नज़र आया है, जिसके लिए एक काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर रहेगा रेमंड लाइफस्टाइल के लिए। उसके अलावा अगर हम FY25 की बात करें तो फर्स्ट हाफ वेडिंग सीजन काफ़ी कम थे, लेकिन सेकेंड हाफ में हमें पिकअप देखने मिला था वेडिंग सीजन के डेज में, और वही पिकअप FY26 में भी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। H1 FY26 में हायर वेडिंग डेट्स नज़र आ रहा है मोतीलाल ओसवाल को, जो एक पॉजिटिव रहेगा सारे एथनिक ब्रांड्स कंपनीज़ के लिए और रेमंड लाइफस्टाइल के लिए भी। उनका मानना है कि जो ग्रोथ होगी रेवेन्यू, पैट और इबिटा में FY24 से FY27 आने वाले 3 साल में करीब करीब डबल डिजिट 9 to 11% की ग्रोथ हमें ये तीनों ही काउंटर्स पर मैट्रिक्स पर देखने मिल सकती है। इसके अलावा बात करेंगे ओबेरॉय रियल्टी की। पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि कंपनी ने अलीबाग में एक बड़ा लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। करीब करीब 81 एकर्स का ये लैंड है, और इलारा की रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है ओबेरॉय रियल्टी का वो है 2,350 रुपये का। उनका मानना है कि जो अलीबाग में एंट्री लिए वहाँ पे एक लग्जरी अभी एंट्री ली है, और ये MMR रीजन को भी एक अच्छा बढ़ावा देगी। इसके अलावा उनका मानना है कि जो टोटल प्रोजेक्ट का ग्रॉस डेवलपमेंट रेवेन्यू पोटेंशियल है यह है करीब करीब 4,000 से 4,500 करोड़। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी के लिहाज से। इसके अलावा आगे चलकर जो की कैटलिस्ट हो गए स्टॉक प्राइस में आगे और कौन सी लार्ज डील कंपनी क्लोज करती है, ये एक की फोकस कैटलिस्ट बन के आ सकता है ओबेरॉय रियल्टी के स्टॉक में। उनका मानना है कि एक प्री सेल्स जो ग्रोथ है कंपनी की एक सुपीरियर लेवल पर ग्रो करेगी। FY24 से FY26 आने वाले 2 साल में उनका मानना है करीब करीब 59% CAGR से हमें एक प्री सेल्स ग्रोथ नज़र आ सकती है। वहीं इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे भी एक इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है ओबेरॉय रियल्टी से। उनका मानना है FY24 और H1 FY25 इसमें EBITDA मार्जिन जो है 48% पर हमें नज़र आ सकता है, और H1 FY25 में 56% पर नज़र आ सकता है। तो काफ़ी पॉजिटिव नोट ओबेरॉय रियल्टी पर इलारा कैपिटल से। इसके अलावा लास्ट एक JP मॉर्गन का नोट है। क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स के जो डेटा आए थे उसके ऊपर उनका नोट है। अगर हम टोटल इंडस्ट्री वाइज डेटा देख ले तो नवंबर में 5% से क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स बढ़े थे, करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का हमें स्पेंड्स देखने मिला। लेकिन वहीं ऑनलाइन स्पेंड्स जो है वहाँ पे एक दबाव ज़रूर नज़र आया, क्योंकि वहाँ पे एक 1% से एक गिरावट नज़र आई है मोमेंटम में। तो एक ऑनलाइन जो क्रेडिट स्पेंड्स है वो एक की फोकस एरिया बना रहेगा। आगे चलकर क्या डेटा निकल कर आता है वो काफ़ी की मॉनिटरेबल रहेगा। इसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक देख लेंगे तो SBI कार्ड्स वहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्पेंड 20% से गिरते हुए नजर आए। ICICI बैंक में करीब करीब 14% से गिरते हुए है, और वहीं HDFC बैंक और एक्सिस बैंक की देखें तो वहाँ पे 8% का फॉल हमें नज़र आया है। इसके अलावा जहाँ पर हमें बढ़ते हुए नज़र आए वो है अच्छा माफ़ कीजिएगा HDFC और एक्सिस बैंक वहाँ पे 8% से बढ़ते हुए नजर आए, गिरते हुए नहीं बढ़ते हुए नजर आए। तो ये दोनों एक पॉजिटिव ज़रूर निकल कर आएंगे। लेकिन आगे चल के जो एसेट क्वालिटी होती है वो एक की मॉनिटर रहेगा, यह है JP मॉर्गन का मानना। क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग के रिपोर्ट के चलते कई सारे रिलेटेड स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ओबेरॉय रियल्टी जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, और रेमंड लाइफस्टाइल जहां पर मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय रीइटरेट की है, 3,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स जो आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। जिन्हें शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट्स पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट्स पर आज रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी पर नजर डालेंगे। पिछले कुछ दिनों से सुस्ती दिखी थी, लेकिन अब दूसरे दिन लगातार आज सोने में तेजी, $2,640 पर आउंस के आसपास स्पॉट गोल्ड ग्लोबल मार्केट में। यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग आशीषा जी। देखिए इस बार का भी अगर देखें तो बहुत लाइट वॉल्यूम रह गया है क्योंकि हॉलीडे सीजन है। बट ओवरऑल आई थिंक जनवरी में हमें ज़्यादा डायरेक्शन पता चलेगा। बट ये वीक में एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि डेटा ज़्यादा है नहीं तो थोड़े एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेंगे। बट अंडरटोन एटलीस्ट आज के दिन पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में बाय करके चल सकते हैं, जहाँ पे गोल्ड में 75,300 के करीब बाय कर सकते हैं 75,750 के टारगेट के लिए, और चांदी में 89,000 के करीब बाय कर सकते हैं 89,700 के टारगेट के लिए।
ठीक है, तो सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय, लेकिन इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर भी आपका नजरिया लेना चाहूंगी। ग्लोबली डिमांड कंसर्न्स है और सप्लाई बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है 2025 में, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में क्रूड में गिरावट दिखी है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से कहां पर नजर रखें? जी जरूर सर, देखिए 6050 के ऊपर अगर जब क्रूड सस्टेन करेगा एमसीएक्स में तो लग रहा है कि ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। वरना आज के दिन जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा दबाव है तो लग रहा है कि शायद कच्चे तेल में आज के दिन पॉजिटिव ट्रेड रख सकते हैं। तो कच्चे तेल में 59.30 के करीब बाय कर सकते हैं 6000 के टारगेट के लिए। और नेचुरल गैस में हमने देखा है कि जो रशिया से यूक्रेन से यूरोप नेचुरल गैस जा रहा है वो जनवरी से बंद हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमने वेडनेसडे ट्यूसडे को ही एक अच्छी खासी मूव अपसेट देखने को मिली। नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, तो 327 के करीब बाय कर सकते हैं 336 के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस में खरीदारी करें 336 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और यहाँ पर जो खरीदारी का ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स में कौन से मेटल पर हमें नजर रखनी चाहिए और कौन से लेवल्स वहां पर नजर आ सकते हैं? बेस मेटल्स में कॉपर अच्छा लग रहा है। आई थिंक जब तक 795 के नीचे नहीं जाता है तब तक ज्यादा दबाव नहीं दिखेगा। आज के दिन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम रहेगा तो मूवमेंट भी कम रहेगी, बट पाइक करके ही चल सकते हैं 798 के करीब 804 के टारगेट के लिए। नजरिया पॉजिटिव 804 तक के लेवल्स एमसीएक्स पर दिखाई दे सकते हैं। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नजर डालेंगे। म्यूटेड से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, 25 अंकों की तेजी के साथ 23,800 के पास, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।